मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है क्योंकि इसके अन्वेषण द्वारा तंबाकू एवं अन्य पौधों पर उत्पन्न वायरस जनित रोगों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीय एवं शुद्ध रूप से आइसोलेट करने का श्रेय स्टैनले को जाता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो टीएमवी जो है एक रॉड शेप्ड हेलिकल वायरस है, जिसकी लंबाई करीब 300 नैनोमीटर और व्यास 18 नैनोमीटर होता है। जो केंद्रीय भाग है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो प्रोटीन के आवरण द्वारा घिरा रहता है। इस प्रोटीनी आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। फ्रैंकलिन के अनुसार कैप्सिड का निर्माण करीब 2000 उप इकाइयों या कैप्सोमियर्स के द्वारा होता है और प्रत्येक 3 कुंडलन विन्यास में 49 कैप्सोमियर्स आरएनए के साथ संलग्न रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण वायरस छड़ रूपी कण में 130 कुंडलन होते हैं। प्रत्येक कैप्सोमियर में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 158 अमीनो एसिड्स भी होते हैं। आरएनए कुंडलन जो है इसका व्यास 80 एंगस्ट्रॉम होता है तथा सेंट्रल कोर का व्यास 40 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये सेंट्रल कोर है जिसका व्यास करीब 40 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आरएनए और ये कैप्सोमियर्स, और इसका जो है व्यास ये पूरा करीब 180 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये टीएमवी की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रत्येक कुंडलन में लगभग 49 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। आरएनए का अनुभार लगभग 2500 होता है। टीएमवी वायरस के निर्माण की संपूर्ण आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए में समाहित होती हैं। मुख्य रूप से वायरस का जो आरएनए है उसके 2 कार्य हैं, एक तो खुद का रेप्लिकेशन, स्वयं का रेप्लिकेशन, और दूसरा परपोषी कोशिका में उपस्थित आवश्यक पदार्थों द्वारा वायरस हेतु विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण। अब हम इसका रिप्रोडक्शन साइकिल, जनन चक्र या रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है टीएमवी का, इसके बारे में बात करते हैं। टीएमवी एक पादप वायरस है जो कि परपोषी तंबाकू जो है निकोटियाना, उसकी पादप कोशिकाओं में कैप्सिड के साथ प्रविष्ट होता है। वायरस कण के इस संपूर्ण प्रवेश की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जो वायरस जो तंबाकू की कोशिकाओं में प्रवेश होता है, ये प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है। वायरस कण का प्रोटीन आवरण परपोषी कोशिका में पहुंचने के बाद विघटित हो जाता है और इसका आरएनए कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाता है। इसके बाद यह आरएनए कोशिका द्रव्य से केंद्रक एवं मुख्य रूप से न्यूक्लियोलस केंद्रिका जो होती है उसमें प्रवेश करता है। सबसे पहले वायरस का आरएनए एक विशेष एंजाइम जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं उसके निर्माण को विप्रेषित करता है। इस एंजाइम के कारण जो वायरल आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, उसका संश्लेषण होता है जिसे कि रेप्लिकेटिव आरएनए कहा जाता है। यह एक प्रकार से पूरक आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है जो टेम्पलेट का कार्य करता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ये नवनिर्मित वायरस आरएनए परपोषी केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं और अब एमआरएनए के समान कार्य करने लगते हैं। अगले चरण में प्रत्येक एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है एवं परपोषी कोशिका का टीआरएनए प्रोटीन उप इकाइयों के संश्लेषण को अभिप्रेषित करता है। एमआरएनए इसके बाद प्रोटीन में अमीनो अम्ल श्रृंखला का निर्धारण करके विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करता है। जब आवरण की प्रोटीन उप इकाइयाँ कैप्सोमियर्स निर्मित हो जाती हैं, तब ये कैप्सोमियर नए वायरस आरएनए के चारों ओर एक निश्चित क्रम में संगठित होकर संपूर्ण वायरस कण या वायरॉन का निर्माण कर देती हैं। नए वायरस कणों के बन जाने के बाद भी परपोषी पादप कोशिका विघटित नहीं होती, परंतु वायरस कण एक परपोषी कोशिका से दूसरी कोशिका में अभिगमन सिस्टमेटिक इन्फेक्शन करते हैं। जब किसी भी प्रक्रिया द्वारा वायरस का संचरण होता है तो वायरॉन स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर देते हैं।
अब पॉक्स वायरसेस क्या होते हैं? पॉक्स वायरस जो है, इनका संक्रमण प्राय पक्षियों, कीटों, स्तनधानी प्राणियों सहित अनेक वर्टिब्रेट्स पर पाया जाता है। सबसे बड़े एवं जटिल वायरस होते हैं जो कि पेपोवा वायरस, एडिनो वायरस एवं हर्पीज वायरस के विपरीत संक्रमित कोशिका के कोशिका द्रव्य में रेप्लिकेशन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉक्स वायरस हैं जैसे आर्थ्रोपॉक्स वायरस, वेरियोला मेजर, वेरियोला माइनर, वैक्सीनिया इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इनमें पेरोपॉक्स वायरस को छोड़कर शेष सभी पॉक्स वायरसों के वायरियन अंडाकार या ईंट की आकृति के होते हैं। पॉक्स वायरसों की जटिल संरचना के प्रोटीनेशियस कोर, बाइकॉन्केव शेप्ड एक आवरण एनवेलप पाए जाते हैं। एलिप्सॉइडल लेटरल बॉडीज़ होती हैं एवं एक आवरण इनमें पाया जाता है। पॉक्स वायरसों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है जिसमें लगभग 400 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। वैक्सीनिया वायरस में डीएनए गोलाकार आकृति का होता है। पॉक्स वायरसों के मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया का विवरण मॉस ने 1974 में किया था। नेक्स्ट, वायरॉइड्स। ये सबसे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, संक्रामक एजेंट जो परपोषी में रोग उत्पन्न करते हैं। वायरॉइड छोटे आरएनए खंड होते हैं जिनके चारों ओर प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता। वायरॉइड आरएनए का रेप्लिकेशन होता है। इनको नग्न वायरस भी या मेटावायरस या पैथोजीन भी कहा जाता है। वायरॉइड्स की खोज सर्वप्रथम डाइनर द्वारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस के रोगजनक के रूप में की गई थी। इसके बाद अनेक वायरॉइड जनित रोगों के बारे में अध्ययन किया गया, जिनमें से कुछ हैं टोमेटो बंची टॉक डिजीज़, क्राइसेंथेमम स्टन डिजीज़, सिट्रस एक्सोकॉटिस डिजीज़ इत्यादि। वायरॉइड्स की संरचना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए द्वारा निर्मित होती है जिसमें कि करीब 250 से 350 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अभी तक यह जानकारी नहीं है स्पष्ट कि वायरॉइड्स का रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि वायरॉइड्स परपोषी कोशिका के एंजाइम को अपने रेप्लिकेशन के लिए सक्रिय करते हैं। इनका ट्रांसमिशन परपोषी कोशिका के क्रोमेटिन पदार्थ के साथ होता है। फिर वायरोसॉइड्स, रेंडल और उनके साथियों ने इनकी खोज की थी। वायरोसॉइड्स ऐसे वायरॉइड होते हैं जिनकी रेप्लिकेशन के लिए सहायक वायरस के आरएनए की आवश्यकता होती है। अभी तक वायरोसॉइड्स की खोज केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाई गई है, जहाँ विभिन्न परपोषियों पर इनके 4 उदाहरण प्राप्त हुए हैं। शेष वायरॉइड्स अन्य वायरस आरएनए के साथ सैटेलाइट के रूप में जुड़े हुए पाए गए हैं। परपोषी कोशिका में सहायक वायरस संक्रमण करता है, उसी कोशिका में वायरोसॉइड्स भी वायरस के आरएनए के सहयोग से रेप्लिकेशन करते हैं। प्रायॉन्स, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक नवीन किस्म के उपवायरस रोगकारक का अध्ययन किया जिनको प्रायॉन्स कहा जाता है। ये जो उपवायरस है, इसके तत्व जो हैं कि भेड़ बकरियों के तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उस पर स्क्रैपिया फीटल डिजीज़ का संक्रमण होता है। इनमें स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए नहीं होता, परंतु ये 2 या 3 प्रोटीन अणुओं द्वारा निर्मित संक्रामक प्रकृति के तत्व होते हैं। वायरस की तुलना में और अधिक छोटे हैं, 100 गुना छोटी साइज़ के होते हैं और केवल प्रोटीन के बने होते हैं तथा परपोषी सजीव कोशिकाओं में जनन करके अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये हीट्रोजेनस होते हैं तथा अनेक आणविक रूपों में पाए जाते हैं। लगभग 1000 प्रायॉन्स अणु मिलकर एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसे प्रायॉन रॉड कहा जाता है। यह छड़ाकार संरचना 100 से 200 नैनोमीटर लंबी तथा 10 से 20 नैनोमीटर व्यास की होती है। अनेक रोग जैसे पार्किंसन डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इत्यादि जो हैं वो प्रायॉन्स के संक्रमण के कारण ही होते हैं।